मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन, आज की ये वीडियो हिजरत मदीना के मुतालिक है और इसमें सुराका बिन मालिक का वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आपका वक़्त आपके लिए इतना ही कीमती है जितना मेरे लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि जब मैंने होश संभाला तो मैंने अपने माँ बाप को दीन इस्लाम का मुत्तबे पाया और कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ सुबह शाम दोनों वक्त तशरीफ ना लाते हों। फिर जब मुसलमानों को मुशरिकीन मक्का की तरफ से सताया जाने लगा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हबशा की सरजमीन की तरफ हिजरत का इरादा करके निकले। जब मकाम बरकुल गमार पर पहुंचे तो आपकी मुलाकात इब्ने दुगना से हुई। वो कबीला कारा का सरदार था। इसने पूछा कि ए अबू बकर, कहाँ का इरादा है? उन्होंने फरमाया कि मेरी कौम ने मुझे निकाल दिया है, इसलिए अब मैंने इरादा कर लिया है कि मुल्क की सियाहत करूं और अपने रब की आज़ादी के साथ इबादत करूं। इब्ने दुगुना ने कहा कि अबू बकर, तुम जैसे इंसान को तो अपने वतन से ना खुद निकलना चाहिए और ना उसे निकाला जाना चाहिए। तुम मोहताजों की मदद करते हो, सिला रहमी करते हो, बेकसों का बोझ उठाते हो, मेहमान नवाजी करते हो और हक पर कायम रहने की वजह से किसी पर आने वाली मुसीबतों में इसकी मदद करते हो। मैं तुम्हें पनाह देता हूँ, वापस चलो और अपने घर ही में अपने रब की इबादत करो। चुनांचे आप वापस आ गए और इब्ने दुगुना भी आपके साथ वापस आया। इसके बाद इब्ने दुगुना कुरैश के तमाम सरदारों के यहाँ शाम के वक़्त गया और सबसे इसने कहा कि अबू बकर जैसे शख्स को ना तो खुद निकलना चाहिए और ना उसे निकाला जाना चाहिए। क्या तुम एक ऐसे शख्स को निकाल दोगे जो मोहताजों की मदद करता है, सिला रहमी करता है, बेकसों का बोझ उठाता है, मेहमान नवाजी करता है और हक की वजह से किसी पर आने वाली मुसीबतों में इसकी मदद करता है? कुरैश ने इब्ने दुगुना की पनाह से इनकार नहीं किया, सिर्फ इतना कहा कि अबू बकर से कह दो कि अपने रब की इबादत अपने घर के अंदर ही किया करें, वही नमाज पढ़ें और जो जी चाहे वही पढ़ें। अपनी इन इबादत से हमें तकलीफ ना पहुंचाए, इसका इजहार व ऐलान ना करें, क्योंकि हमें इसका खतरा है कि कहीं हमारी औरतें और बच्चे इस फितने में मुब्तला ना हो जाएं। ये बात इब्ने दुगुना ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी आकर कह दी। कुछ दिनों तक तो आप इस पर कायम रहे और अपने घर के अंदर ही अपने रब की इबादत करते रहे। ना नमाज सिरयाम पढ़ते थे और ना अपने घर के सिवा किसी और जगह तिलावत कुरान करते थे। लेकिन फिर उन्होंने कुछ सोचा और अपने घर के सामने नमाज पढ़ने के लिए एक जगह बनाई, जहां आपने नमाज पढ़नी शुरू कर दी और तिलावत कुरान भी वही करने लगे। नतीजा ये हुआ कि वहां मुशरिकीन की औरतें और बच्चों का मजमा होने लगा। वो सब हैरत और पसंदीदगी के साथ उन्हें देखते रहते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े नरम दिल इंसान थे। जब कुरान मजीद की तिलावत करते तो अपने आंसुओं को रोक न सकते थे। इस सूरत हाल से मुशरिकीन कुरैश के सरदार घबरा गए और उन्होंने इब्ने दुगुना को बुला भेजा। जब इब्ने दुगुना आया तो उन्होंने इससे कहा कि हमने अबू बकर के लिए तुम्हारी पनाह इस शर्त के साथ तस्लीम की थी कि अपने रब की इबादत वो अपने घर के अंदर ही किया करें, लेकिन उन्होंने शर्त की खिलाफ वर्जी की है और अपने घर के सामने नमाज पढ़ने के लिए एक जगह बनाकर बसरे आम नमाज पढ़ने और तिलावत कुरान करने लगे हैं। कहीं हमारी औरतें और बच्चे इस फितने में मुब्तला न हो जाएं, हमें इस बात का खतरा है, लिहाजा तुम उन्हें रोक दो। अगर उन्हें ये शर्त मंजूर हो कि अपने रब की इबादत सिर्फ अपने घर के अंदर ही किया करेंगे तो वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ऐलान व इजहार पर मिसर हैं तो इनसे कहो कि तुम्हें तुम्हारी पनाह वापस दे दे, क्योंकि हमें ये पसंद नहीं कि तुम्हारी दी हुई पनाह में हम दखल अंदाजी करें। लेकिन हम अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस ऐलान व इजहार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि फिर इब्ने दुगुना हज़रत अबू बकर के पास आया और कहा कि जिस शर्त के साथ मैंने आपसे अहद किया था वो आपको मालूम है। अब या आप इस शर्त पर कायम रहिए या फिर मेरे अहद को वापस कर दीजिए, क्योंकि मुझे ये गवारा नहीं कि अरब के कानों तक ये बात पहुँचे। मैंने एक शख्स को पनाह दी थी लेकिन इसमें दखल अंदाजी की गई। इस पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मैं तुम्हारी वहाँ खजूर के बागात हैं और दो पथरीले मैदानों के दरमियान वाक़या है। चनाचा जिन्हें हिजरत करना थी
انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور جو لوگ سرزمین حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے وہ بھی مدینہ واپس چلے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدینہ ہجرت کی تیاری شروع کر دی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کچھ دنوں کے لیے توقف کرو، مجھے امید ہے کہ ہجرت کی اجازت مجھے بھی مل جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی امید ہے؟ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سفر کے شرف کے خیال سے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور 2 اونٹنیوں کو جو ان کے پاس تھیں کیکر کے پتے کھلا کر تیار کرنے لگے 4 مہینے تک۔ ابن شہاب کے حوالے سے حضرت عروہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن ہم حضرت ابوبکر کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، بھری دوپہر تھی کہ کسی نے ابوبکر سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک پر رومال ڈالے تشریف لا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا معمول اس وقت آنے کا نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق بولے، میرے ماں باپ حضور علیہ السلام پر قربان ہوں، ایسے وقت میں تو آپ کسی خاص وجہ سے ہی تشریف لائے ہوں گے۔ پھر حضور علیہ السلام تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اجازت دی تو آپ اندر داخل ہوئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس وقت یہاں سے تھوڑی دیر کے لیے سب کو اٹھا دو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یہاں اس وقت تو سب کے گھر کے ہی افراد ہیں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا مجھے رفاقت سفر کا شرف حاصل ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ان دونوں میں سے ایک اونٹنی آپ لے لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن قیمت سے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے جلدی ان کے لیے تیاریاں شروع کر دی اور کچھ زیادہ سفر ایک تھیلے میں رکھ دیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پٹکے کے ٹکڑے کر کے تھیلے کا منہ اس سے باندھ دیا اور اسی وجہ سے ان کا نام ذات العتاق یعنی پٹکے والی پڑ گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ اور حضرت ابوبکر صدیق نے جبل ثور کے غار میں پڑاؤ کیا اور 3 راتیں وہیں گزاری۔ عبداللہ بن ابی بکر رات وہیں جا کر گزارتے تھے۔ یہ نوجوان اور بہت ہی سمجھدار تھے، صحن رسا پایا تھا، سحر کے وقت وہاں سے نکل آتے تھے اور صبح اتنی سویرے مکہ پہنچ جاتے جیسے وہی رات گزاری ہو۔ پھر جو کچھ بھی یہاں سنتے اور جس کے ذریعے ان حضرات کی خلاف کارروائی کے لیے کوئی تدبیر کی جاتی تو اسے محفوظ رکھتے اور تمام اطلاعات یہاں آ کر پہنچاتے۔ پھر جو کچھ بھی یہاں سنتے اور جس کے ذریعے ان حضرات کے خلاف کارروائی کے لیے کوئی تدبیر کی جاتی تو اسے محفوظ رکھتے اور تمام اطلاعات یہاں آ کر پہنچاتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ آپ حضرات کے لیے قریب ہی دودھ دینے والی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر بنی عدیل جو بنی عبد بن عدی کی شاخ تھی کہ ایک شخص کو راستہ بتانے کے لیے اجرت پر اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ یہ شخص راستوں کا بڑا ماہر تھا۔ آل آس بن وائل سہمی کا یہ خلف تھا اور کفار قریش کے مذہب پر قائم تھا۔ ان حضرات نے اس پر اعتماد کیا اور اپنی دونوں اونٹنیاں اس کے حوالے کر دیں۔ قرار یہ پایا تھا کہ 3 راتیں گزار کر یہ شخص غار ثور میں ان حضرات سے ملاقات کرے گا۔ چنانچہ تیسری رات کی صبح کو وہ دونوں اونٹنیاں لے کر آ گیا۔ اب عامر بن فہیرہ اور یہ راستہ بتلانے والا ان حضرات کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے، ساحل کے راستے سے ہوتے ہوئے۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے عبد الرحمن بن مالک مدلجی نے خبر دی کہ جو سراقہ بن مالک بن جوشم کے بھتیجے ہیں کہ ان کے والد نے انہیں خبر دی اور انہوں نے سراقہ بن مالک کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمارے پاس کفار قریش کے قاصد آئے اور یہ پیشکش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کوئی شخص قتل کر دے یا قید کر کے لائے تو ہر ایک کے بدلے میں اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ میں اپنی قوم بنی مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان کا ایک آدمی آیا اور ہمارے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہم ابھی بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ اس نے کہا کہ سراقہ صاحب پر میں ابھی چند سائے دیکھ کر آیا ہوں، میرا خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی ہیں۔
सुराका ने कहा कि मैं समझ गया कि इसका ख्याल सही है, लेकिन मैंने इनसे कहा कि ये वो लोग नहीं हैं, तूने फलां फलां को देखा है, हमारे सामने से इसी तरफ गए हैं। इसके बाद मैं मजलिस में थोड़ी देर और बैठा रहा, फिर उठते ही घर गया और अपनी बांदी से कहा कि मेरे घोड़े को लेकर टेले के पीछे चली जाओ और वही मेरा इंतजार करो। इसके बाद मैंने अपना नेजा उठाया और घर की पुश्त की तरफ से बाहर निकल आया। नेजे की नोक से जमीन पर लकीर खींचता चला गया और ऊपर के हिस्से को छुपाए हुए था। मैं घोड़े के पास आकर इस पर सवार हुआ और तेज रफ्तारी से उसे ले चला, जितनी सूरत के साथ भी मेरे लिए मुमकिन था। बल आखिर मैंने इन हजरात को पा ही लिया। इसी वक्त घोड़े ने ठोकर खाई और मैं जमीन पर गिर गया, लेकिन मैं खड़ा हुआ और अपना दायां हाथ तुर्कश की तरफ बढ़ाया। इसमें से तीर निकालकर मैंने फाल निकाली कि आया मैं उन्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं या नहीं। फाल वो निकली जिसे मैं पसंद नहीं करता था, यानी मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकूंगा। फिर मैं दोबारा अपने घोड़े पर सवार हो गया और तीरों के फाल की परवाह न की। फिर मेरा घोड़ा मुझे इंतहाई तेजी के साथ दुड़ाए लिए जा रहा था। आखिर जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरात सुनी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं कर रहे थे, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बार बार मुड़ कर देखते थे तो मेरे घोड़े के आगे के दोनों पांव जमीन में धंस गए। जब वो टखनों तक धंस गया तो मैं इसके ऊपर गिर पड़ा और उसे उठने के लिए डांटा। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने पांव जमीन से नहीं निकाल सका। बड़ी मुश्किल से जब इसने पूरी तरह खड़े होने की कोशिश की तो इसके आगे के पांव से मुंतशिर सा गुबार उठकर धुएं की तरह आसमान की तरफ चढ़ने लगा। फिर मैंने तीरों से फाल निकाली, लेकिन इस मर्तबा भी वही फाल आई जिसे मैं पसंद नहीं करता था। इस वक्त मैंने इन हजरात को अमान देने के लिए पुकारा। मेरी आवाज पर वो लोग खड़े हो गए और मैं अपने घोड़े पर सवार होकर इनके पास आया। इन तक बुरे इरादे के साथ पहुंचने से जिस तरह मुझे रोक दिया गया था, इससे मुझे यकीन हो गया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत गालिब आकर रहेगी। इसलिए मैंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपकी कौम ने आप अलैहिस्सलाम के लिए 100 ऊंटों के इनाम का ऐलान किया है। फिर मैंने आपको कुरैश के इरादों की इतला दी। मैंने इन हजरात की खिदमत में कुछ तोशा और सामान पेश किया, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल नहीं किया। मुझसे किसी और चीज का मुतालबा भी नहीं किया, सिर्फ इतना कहा कि हमारे मुतल्लक राजदारी से काम लेना। लेकिन मैंने अर्ज की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए एक अमन की तहरीर लिख दीजिए। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर बिन फहीरा को हुक्म दिया और उन्होंने चमड़े के एक रुके पर तहरीर अमन लिख दी। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चल दिए। इस वाक़े से हमें पता चलता है कि पहले तोशा सफर और सामान और असबाब तैयार करना चाहिए, फिर अल्लाह ताला पर तवक्कुल और भरोसा करना चाहिए।